नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो आइए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों पर। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इतने महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि भाई आप यकीन भी ना करेंगे कि सर कैसे। तो क्लास को एंड तक देखें और ये क्लास किनके लिए काम आने वाली है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, वनपाल, वन रक्षक, पुलिस कांस्टेबल और पीटीटी एग्जाम की जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए राजस्थान जीके सदाबहार है साहब, है ना। तो चले दोस्तों, परीक्षा पर आधारित ये 40 प्रश्न, आपको एंड तक जुड़े रहना है। अगर ये जो मैं चीज दे रहा हूं ना आपकी स्क्रीन पर, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर डूबकर मेहनत करो अपने आज पर। कल जब उभरोगे ना सबसे अलग ही निखरोगे भाई, है ना। अगर समझ ना आए ना तो परिवार के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिएगा कि इसका अर्थ क्या होगा। जरूरी नहीं है कि सदस्य से ही पूछे, सदस्य में आप भी आते हैं और आप अपने आप से पूछिए इस सवाल को कि भाई इसका अर्थ क्या है। आगे बढ़ूं? जी सर, बढ़िए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। राजस्थान में नदियों को जोड़ने की परियोजना का जनक किन्हें कहा जाता है। शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, उम्मीद करूंगा आप एंड तक जुड़े रहेंगे। चलिए, ज्यादा बात ना करते हुए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया। दोस्तों, ये 5 सितंबर की बात है। 5 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। आप सभी को याद हो तो अभियंता दिवस, है ना, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना। और इसी दिन जो है इनके मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई जन्मदिन हुआ था इनका, ठीक है। मतलब ये दिन इनके जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। ओके ना, समझ गए होंगे। मेरा वर्ड हो सकता है वाक्य रचना पूरी ना हुई हो, लेकिन कोई ना। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो राइट आंसर 5वीं नहीं होगा, 10वीं भी नहीं होगा, 11वीं भी नहीं होगा, 12वीं हो जाएगा। 12वीं, ठीक है। तो 12वीं जो है ना, ये कब से कब तक चली थी ये भी काफी बहनों को नहीं पता होगा, लेकिन ध्यान रहे 2012 से 2017 तक ये पंचवर्षीय योजना चली थी 12वीं, जो कि एंडिंग लास्ट पंचवर्षीय योजना थी ये वाली। ओके सर, अगला क्वेश्चन, चंबल की सहायक नदियां नहीं है। चंबल की सहायक नदियां इनमें से कौन सी नहीं है। काली सिंध बामणी नहीं है, कुराल आलनिया नहीं है, या मेज पार्वती नहीं, या खारी बेड़च नहीं है। तो भाई देखो, खारी और बेड़च जो है ना, खारी और बेड़च ये जो है ना, ये नदियां अपने बनास की सहायक नदियां हैं। किसकी है? बनास की। तो भाई बनास की अगर है तो ये चंबल की बनास क्यों होने देगी, है ना, नहीं होने दे सकती ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंगाई बांध किस नदी पर बना हुआ है, ये आप सभी को बताना है और राइट आंसर क्या ही हो जाएगा। अंगाई बांध दोस्तों, देखिए बाणगंगा नहीं है, रूपारेल नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो अंगाई बांध है ना, ये कहाँ पे है? बोले सर धौलपुर में। अगर इतना पता हो तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉजिक भी लगाएं। यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा पार्वती नदी। पार्वती जो नदी है ना, ये करौली से निकलती है, फिर गंभीर नदी में मिल जाती है, करौली और धौलपुर में चलते हुए। अगला क्वेश्चन है, खड़ताल का जादूगर किन्हें कहा जाता है, ये आप लोग बताएंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और आज का जो आपने एलडीसी हाईकोर्ट का जो पेपर देखा ही होगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो अवश्य करके देख लीजिएगा। अगर आप वनपाल, वन रक्षक, पुलिस कांस्टेबल या फिर पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर देखना उस पेपर को। आपको लगेगा कि भाई मतलब क्या ही बताएं, मेहरबानियां कर दी है, मतलब, है ना, पेपर बनाने वालों ने। चले, तो वो सारे क्वेश्चन जो है ना राजस्थान जीके के हम डेली पढ़ते हैं, डेली रूटीन है हमारा, लेकिन वो हम उन प्रश्नों पर कभी आजकल जो है हम उस पर फोकस भी नहीं करते कि इतने इजी क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे, लेकिन पूरा पेपर इजी आया भाई, है ना। तो चलिए, यहाँ पे राइट आंसर सद्दीक खान मांगनियार हो जाएगा, जो कि जोधपुर से ये बिलोंग करते हैं। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मोटा कण नमी धारण की निम्न क्षमता किस मिट्टी की विशेषता है। ये इसके गुण है। कौन सी मिट्टी के गुण है? मोटा कण है, जैसे रेतीली मिट्टी का मोटा कण है, बिल्कुल है। नमी धारण की निम्न क्षमता भी है साहब, बिल्कुल है। इसमें कैल्शियम, हाँ, कैल्शियम वे फास्फेट की मात्रा भी अधिक होती है, फास्फेट की मात्रा भी अधिक ही होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा, ये आपको बताना है।
बस्सी नहीं होगा, भैंसरोडगढ़ हो जाएगा, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना है तो 200 से अधिक है, मतलब 201 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है तो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, हमने कई बार पढ़ा। और ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में 1983 में इसकी स्थापना हो जाती है। ओके सर, हो गई, हम अब पढ़ ही रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, कचरा, सरसों की भूसी और चावल की भूसी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो है ये कौन सी ऊर्जा है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अपनी जो है अभी फिलहाल एक क्लास हो रही है ना, तो एक क्लास में भी ऊर्जावान बने रहिए, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बायोमास हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र जो है ना ये कौन सा है, ये आपको बताना है, पूछा जा रहा है आप लोगों से। कनक सागर सबसे छोटा है, वैसे सबसे छोटे की अगर बात करें, सबसे छोटा आखेट निषिद्ध जो क्षेत्र है ना वो अपना कनक सागर है, जो कि कहाँ पर है, बोले सर ये बूंदी में। कहाँ पे, बूंदी में है। और अगर पूछा जाए सोरसेन कहाँ पे, बोले सर बारां में है। गुड़ा विष्णुई कहाँ पे, बोले सर जोधपुर में। ठीक है, लेकिन ये बड़ा नहीं है साहब। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र इनमें से कोई है ही नहीं, तो सर कौन सा है, अरे भैया संवतसर कोट सर ये कहाँ पे सर, अरे भाई ये बीकानेर में नहीं है क्या, नहीं सर, तो सर चूरू में। अरे वाह जी वाह, ये सही बताने वाले आप ही में से हैं, जो भी भाई बहन जो बता रहे हैं। ओके चलिए, आपकी जो भी सभी का मतलब डी ऑप्शन था उन सभी का सही था। ठीक है, ओके। गंगनहर की कुल लंबाई 129 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है। देखो गंगनहर जो है ना, सबसे पहली अपने राजस्थान में ये परियोजना आई थी, और इसकी बात करें ये राजस्थान में मात्र 17 किलोमीटर है। हनुमानगढ़ इससे ज़्यादा लाभान्वित होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और 112 किलोमीटर कहाँ पर है भैया, पंजाब में 112 किलोमीटर। ठीक है, और राजस्थान में ये लाने पर इसका नाम राजस्थान में गंगनहर रखा गया। गंगा सिंह के मतलब हम पुणे कहवे ने बूढ़िया के पगोर धर्म आई थी आ नहर। ठीक है नहीं साहब, ओके। अगला क्वेश्चन है, कांटेदार झाड़ियां और घास की प्रधानता किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है, ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर शुष्क जलवायु नहीं होगा, आर्द्र जलवायु भी नहीं होगा, अति आर्द्र भी नहीं होगा। काफी भाई ने ए और बी में कंफ्यूज होंगे, लेकिन बी आपका राइट हो जाएगा। और हम बात करें इसी पर, मतलब कि भाई ये कांटेदार झाड़ियां घास की प्रधानता, देखो घास की बात करें मुख्य रूप से यहाँ पे सेवन घास है, मुराद घास है, ये घासें प्रसिद्ध है यहाँ की। और जो कांटेदार जो वृक्ष कह लो या फिर झाड़ियाँ कह लो, इनके बारे में बात करो तो देखो साहब बबूल है, ठीक है, जैसे खेजड़ी है, जैसे बैर है, आक है, ये कांटेदार तो नहीं कह सकते, आक को आप कांटेदार नहीं कह सकते, लेकिन मैंने बताया जैसे खेजड़ी, बबूल, मतलब कूमट, ठीक है, और उसका क्या नाम है, बैर, मैंने आपको बताया, जन अपने क्या बोल्डी भी कहे उन्हें, है नहीं। नंबर 12 क्वेश्चन, राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाला जो कारक है ना वो कौन सा, बोले सर समुद्र तट से दूरी भी है हमारे राजस्थान के जलवायु की, अक्षांशीय जो स्थिति है वो भी है कहीं ना कहीं, और अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति भी है, क्योंकि ये बीच में हमारे लिए एक तरीकी मतलब एक लाइन है। ठीक है, राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और जल्दी से जवाब। भीखा भाई सागवाड़ा नहर का संबंध किस नदी से है। भीखा भाई वो नहीं जो एक बार न्यूज़ में मतलब पॉपुलर हुए थे, वो नहीं है यहाँ पे। भीखा भाई सागवाड़ा नहर का संबंध किस नदी से है, तो ये है माही नदी से। दोस्तों कौन सी नदी से, माही नदी। देखिए दोस्तों, बांसवाड़ा डूंगरपुर में चलती है, वैसे यू आकार में हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये जो भीखाबाई सागवाड़ा नहर है ना, इसकी स्थापना 1985 में मेरे ख्याल से कर दी थी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन आता है, मिश्रित लाल काली मिट्टी किन भागों में पाई जाती है। देखिए, उदयपुर चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर, उदयपुर सिरोही राजसमंद, उदयपुर राजसमंद पाली, या उदयपुर प्रतापगढ़। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। थोड़ा सा हिंट तो लग ही गया होगा कि बांसवाड़ा और भीलवाड़ा और उदयपुर चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन, मिश्रित लाल मिट्टी, है ना। अगला क्वेश्चन है, रोज इंडिका गुलाब का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है ना कहीं कौन से क्षेत्र में होता है। पुष्कर में, राशमी में, बेणेश्वर में, या उपरोक्त सभी। देखो, रोज इंडिका गुलाब है, एक गुलाब की ही एक किस्म है, और ये पुष्कर में सर्वाधिक होती है। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर पूछा जाए आपसे कि सर्वाधिक गुलाब का निर्यात कौन से जिले में किया जाता है, तो भी आपके अजमेर जिले के पुष्कर से ही किया जाता है। और ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई आधुनिक फूल मंडी कहाँ पे है, तो वो भी हमारे पुष्कर में ही स्थित है, आधुनिक फूल मंडी।
ठीक है भाई, अब ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पीपलाज नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? सर नहीं सुना हमने, नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा यूँ क्या, चलिए तो कोई बात नहीं, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा झालावाड़। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? झालावाड़ हो जाएगा। पीपलाज नदी कहाँ बहती है? झालावाड़ में। और फिर ये जो ये किसकी सहायक नदी, अगर ऐसा क्वेश्चन करा जाए तो आप करेंगे आहू की ये सहायक नदी है, आहू नदी की सहायक नदी है ये वाली। ओके, कौन सी? पीपलाज। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। देखिएगा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कई बार हमने पढ़ा कि भाई बीकानेर के बीचवाल में स्थित है, बीकानेर के बीचवाल में स्थित है। 2005 में इसकी स्थापना करी थी। सर 2005 गलत बता रहे हैं आप, तो बताइए आप। सर 2000 में ही इसकी स्थापना करी गई थी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो 2000 में इसकी स्थापना करी, बीकानेर में, सितंबर महीना था, और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। ओके, राणा प्रताप सागर बांध की विद्युत क्षमता जो है ना वो कितनी है? हाल फिलहाल करंट की कह सकते हैं या फिर थोड़े टाइम पहले की। वैसे राणा प्रताप सागर बांध है कहाँ पे? सर ये तो चित्तौड़गढ़ में। अच्छा चित्तौड़गढ़ में है, तो फिर है जो चित्तौड़गढ़ आपका सही होगा। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा, हमें पूछा है कि भाई इसका मेगावाट क्षमता कितनी है, तो 172 मेगावाट इसकी क्षमता है 2021 तक। ओके, मेरे ख्याल से अब इसकी ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है, अगर बड़ी होती तो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट भी आ जाती। चंबल नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, गंगानगर में पाई जाने वाली मृदा जो है ना इनमें से कौन सी मृदा है? गंगानगर में पाई जाने वाली मृदा जो है ना इनमें से साइरोजेम्स भी है, रेवेरिना भी है, मरुस्थली मृदा भी है। इसका मतलब राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इस बार आपका पक्का तुक्का बेस्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, इंदिरा गांधी नहर से कुल कितनी शाखाएं निकाली गई? इंदिरा गांधी नहर से, देखो इंदिरा गांधी नहर IGNP, इंदिरा गांधी नहर ये जो है ना अपने बात करें तो कुल कितनी शाखाएं निकाली गई? तो 9 शाखाएं निकाली गई। ठीक है, और पहली शाखा जो निकाली गई थी वो निकाली गई थी रावतसर से। रावतसर अपने हनुमानगढ़ में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है रावतसर दोस्तों। और चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे अपन। जोधपुर को जल प्रदान करने वाली लिफ्ट नहर जो है ना, जो इंदिरा गांधी नहर से निकलती है सारी, ये मतलब कौन सी नहर जो है वो जोधपुर को जल प्रदान करती है? देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए। देखो आजकल के क्वेश्चन के प्रकार देखो, फॉर्मेट देखो, जो भूमिका है वो देखो, प्रकृति देखो क्वेश्चंस की, है ना। देखिए डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर और जय नारायण लिफ्ट नहर। अब देखो 1 और 2 ये होगा, बी में आ रहा है 2 और 3 ये होगा, या फिर 1, 2 और 3 होंगे, या फिर सिर्फ 2 होगा, दूसरा होगा। क्वेश्चन काफ़ी भाई बहन समझ ही नहीं पा रहे होंगे, ये हाई लेवल के क्वेश्चन है, इतने भी लेवल के नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आजकल ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का बी नहीं बल्कि सी ही होगा, क्योंकि इस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों नहरें जो है ना ये जोधपुर को जल प्रदान करती है भाई साहब। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर और जय नारायण लिफ्ट नहर। ओके 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 ना। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से माचिया साइप्रस नामक मुलायम घास जो है ना राजस्थान में कहाँ पे पाई जाती है? देखो एक तो क्वेश्चन बनता है कि माचिया सफारी पार्क कहाँ पे है, तो ये बायोलॉजिकल पार्क भी जैसे आप बोल सकते हैं 2016 में जिसकी स्थापना करी जाती है, लोकार्पण करा जाता है, वो जोधपुर में आपके। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे माचिया साइप्रस, एक घास है जो ताल चापर में मतलब ये होती है इस प्रकार की घास। ठीक है, कहाँ पे होती है? ताल चापर में होती है। ताल चापर ये कहाँ पे सर? चूरू जिले में। चूरू में है क्या ताल चापर? हाँ सर, तो सुजानगढ़ में है ना, चूरू के सुजानगढ़ में। कुर्जा और काले हिरणों के लिए ये प्रसिद्ध है, ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि भाई उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन राज्य में आच्छादित है। आच्छादित मतलब विस्तृत है, विस्तृत है मतलब कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं, ऐसे पूछे कितने फैले हुए हमारे यहाँ पे उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन राजस्थान में कितने फैले हुए हैं या कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो राइट आंसर 28.38%। हाँ ठीक है, आज चीज़ आप लोग ध्यान रख जो अंपायर ने कहीं कह सका और अंपायर ने मिश्रित पतझड़ वन भी कह सका। सर कद कहना, अरे क्वेश्चन आवे जद कहना, बाकी हमें उठे कहना मतलब नींद में ही नहीं कहना लाग जाओ कटी, है नहीं नींद में को नहीं कहना, अंपा ने कहना है जदे क्वेश्चन पूछे। ठीक है नहीं, ये तो थे गड़बड़ घोटालों कर दोला, रात रखनी जगह दोला, है नहीं। चलो नंबर 24 क्वेश्चन पूछो जावे कि चुकंदर से चीनी बनाने का जो मिल है ना ये कहाँ पे?
या फिर कह लो कि चुकंदर से चीनी निर्माण करने की मिल कहाँ पर है, बना नहीं का निकल रहा है। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर गंगानगर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन है ना, गंगानगर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड के नाम से यहाँ पे फैक्ट्री है, मिल है, और 1956 में इसको मतलब सरकार ने अपने आधिपत्य में ले लिया था। वैसे अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र पादप जिसको हम कहते हैं डिक्लीपटेरा एसिस घास कहते हैं, वैसे ये कहाँ पर पाया जाता है, किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ये पादप है वैसे, घास कह लो या फिर पादप कह लो। डिक्लीपटेरा, कभी कभी सिर्फ डिक्लीपटेरा पूछा जाता है, अगर आबू साथ में पूछा जाए तो आप कर ही लेंगे कि माउंट आबू अभ्यारण्य में स्थित है ये। इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर ही चुके हैं, वैसे आगे बढ़ेंगे बेहतर रहेगा। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लाखिया भाटा है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आरएस एग्जाम में पूछा गया है। उसके आकर्षण का कारण क्या है, ये आप लोगों से क्वेश्चन किया जा रहा है। वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, एशियाई शेर की पुनः स्थापना हुई इसीलिए, या प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी, मतलब प्रागैतिहासिक जो पढ़ने योग्य नहीं है, जिसके हमें साक्ष्य भी नहीं मिले हो, वो प्रागैतिहासिक जिसका कोई समय काल तो जरूर रहा है लेकिन हमें उसका कोई स्रोत नहीं मिला, हम सिर्फ और सिर्फ मतलब अनुमान लगा सकते हैं उनके स्रोतों से, लेकिन लिखावट में हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो मतलब प्रागैतिहासिक काल के नक्काशी, पत्थर की नक्काशी वहाँ पे मिली है। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन देखो लाखिया भाटा प्रॉपर पूछा है आपको, तो ये नक्काशी का ही होगा। अगर पूछे ना कि भाई सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य मतलब क्यों प्रसिद्ध है और नक्काशी का ऑप्शन नहीं आए, लाखिया भाटा का ऑप्शन नहीं आया और उड़न गैलरी का है, तो भाई आप करेंगे उड़न गैलरी, पता है मुझे, है ना। लेकिन लाखिया भाटा और उड़न गैलरी का क्या संबंध आ रहा है ना, कुछ भी नहीं ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लघु उद्योग निगम जयपुर की स्थापना कब की गई, ये आप लोगों को पूछा जा रहा है। सर सन वाले क्वेश्चन तो याद ही नहीं हुए, मतलब बहुत दोहरा याद है नहीं, मन ध्यान है, बहुत दोहरा याद है। लेकिन देखो धीरे धीरे आप लोग पढ़ो लानी। देखो सन वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप 10 बार पढ़ो लानी जदे, सर मैं तो 20 बार पढ़ूँ। देखो हाथों हाथ नहीं क्यों मैं, आप अबार जैसे 2 बार पढ़ लियो इन्हें, थोड़ा सा रट लियो, ठीक है, और 2 दिन बाद में और थोड़ा सा एक बार नजरों निकालो, और 7 दिन बाद में और थोड़ा नजरों निकालो, महीने भर बाद में और नजरों निकालो, 5-7 बार आप पढ़ो लानी, तो सन वाला क्वेश्चन यूं याद वेला। बाकी थे देखो नहीं कि भाई आज याद हो जावे, आ तो चीज़ बहुत मुश्किल है नहीं, बिल्कुल। चलिए राइट आंसर 1961 हो जाएगा, राइट आंसर बिल्कुल 1961 ईस्वी में राजसिको, मतलब राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजसिको ही बोलेंगे इसको, है ना। हाँ, तो ये जो ध्यान रखेंगे आप लोग, इसकी स्थापना जयपुर में की गई है। राजस्थान क्या पूछा जा रहा है, कहाँ राजस्थान नहीं पूछा जा रहा ना, राजस्थान के जोधपुर को जल प्रदान करने वाली लिफ्ट नहर कौन सी है, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे आपके राइट आंसर, डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो डॉक्टर जो करणी सिंह लिफ्ट नहर है ना, ये देखो थोड़ा सा ध्यान देना, जोधपुर और बीकानेर को देती है। अभी अपने पढ़ लिया इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं थोड़ी सी जानकारी भी दे देता हूँ। ये अपने गुरु जम्बेश्वर नाथ जोधपुर, बीकानेर और हनुमानगढ़ है ना, नहीं सर तो जैसलमेर है सर। चलो जम्बेश्वर जो है ना लिफ्ट नहर, ये जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को, करणी सिंह जो है लिफ्ट नहर ये जोधपुर, बीकानेर को देती है। जय नारायण जो है ये पोखरण मतलब जैसलमेर में आता है, जैसलमेर भी ले सकते हैं आप इसको, और जोधपुर को देती है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल जैसे बाजरा, मोठ, मूंग की फसल हेतु उपयुक्त है, क्या पूछा क्या जा रहा है यार, ये तो देखो खरीफ की फसल जैसे बाजरा, मोठ, मूंग की फसल हेतु उपयुक्त है, कौन सी, मतलब किस मिट्टी के लिए उपयुक्त है। देखो मतलब मोठ, मूंग और बाजरा के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, जो वैसे ये खरीफ की फसलें ही है, तो ये कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है, तो रेतीली मिट्टी। अभी अपन ने पढ़ा कि कण वाली, जिसमें कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसको आप बलुई मिट्टी भी बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलिए, मेरे साथ साथ बोलिए कि भाई रेतीली मिट्टी को बलुई मिट्टी भी बोला जाता है। रेतीली मिट्टी में कैल्शियम एवं फास्फेट की अधिकता है ज़्यादा, इतना तो सर याद ही नहीं रहेगा, हाँ वैसे लिख लो साहब, है ना। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, बाजरा, जवार, अरहर या जौ, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अजमेर में पूछा है आपको, तो अजमेर में ज्वार का उत्पादन देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सर्वाधिक पहले स्थान पर है ये, और उत्पादन की दृष्टि से भी ये पहले स्थान पर है।
ठीक है ना। और बाकी जो है अब क्या ही बताएं। वैसे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की बहुलता कौन सी मिट्टी में होती है? नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की, कैल्शियम और फास्फेट तो हमने पढ़ा रेतीली में होती है, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की बहुलता जो है ना वो अपने जलोढ़ मिट्टी में होती है। और जलोढ़ मिट्टी हमारे ऑप्शन नंबर सी में आ रखा है, मतलब सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी में फास्फेट और कैल्शियम की मात्रा बिल्कुल कम होती है, अल्पता होती है, मतलब अल्प ही होती है। अल्प का मतलब कम ही होता है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? और मतलब आपको रानी का ही क्वेश्चन पूछा है, राजा का क्यों नहीं पूछा? सर रानी आई है ना, रानी का क्वेश्चन आया तो राजा का भी आएगा, है ना। तो चलिए तो बताओ मुझे, अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? अनाजों का राजा, मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ, इसका आंसर अनाजों की रानी जो है ना वो कहा जाता है मक्का को। राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें ग्लूकोज, इसको मतलब यूज़ किया जाता है ग्लूकोज के लिए, पशु आहार के लिए। ठीक है, और इसका सर्वाधिक जो उत्पादन होता है ना वो होता है भीलवाड़ा में, मतलब उत्पादन की दृष्टि से ये जो सर्वाधिक है ना वो भीलवाड़ा है। और क्षेत्रफल की अगर बात करें, सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो उत्पादन होता है वो उदयपुर में होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ये है मक्का। लेकिन आप लोग बताएंगे अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? राजस्थान में पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? मतलब राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति सर्वप्रथम कब घोषित की गई? 2007, 2009, 2011, 2013? राइट आंसर देखो अप्रैल महीने में थी। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? अप्रैल महीने की बात है। फिर है जो उसके बाद 2014 में हुई थी, वो हुई थी अक्टूबर महीने में, अक्टूबर 2014 में दूसरी बार, पहली बार 2011 में, मतलब अप्रैल 2011 में सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया, राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, देखो जरा ध्यान देना। ये पूछा जा रहा है कि राज्य में निजी क्षेत्र की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई? राज्य में निजी क्षेत्र की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। देखो इनमें से मैं आपको गांव का नाम बता देता हूँ, क्यूंसर। क्यूंसर ऐसे लिखा जाएगा ना, क्यूंसर। ठीक है, और ये क्यूंसर जो है ना ये कहाँ पे, ये आप लोग बता ही देंगे सर, नागौर जिले में है क्यूंसर। अच्छा चलिए, तो ए ऑप्शन को लॉक कर दो। इसकी स्थापना कब होती है यहाँ पे? 2011 में। ये क्या है, क्या पहले ये तो पढ़ो। निजी क्षेत्र की पहली सौर ऊर्जा परियोजना है मेरे भाई, 5 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की? 5 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है ये। ओके, ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा उत्पादन करती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड रीको की स्थापना, अभी अपने देखा राजसी को, अब है जो रीको। राजसी को हमने पढ़ा 1961 में। ठीक है, और ये हम पढ़ेंगे 1980 में। ध्यान दे रहे हैं जरा, ये जनवरी 1980 में रीको की स्थापना करी गई। ठीक है, क्यों करी गई? सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करवाना, विकास करवाना, मतलब यही मोस्ट उसके पर्पज रहे थे। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर में निम्न में से कौन सी झील नहीं है? ये बता दो, फिर है जो आगे बढ़ते हैं, है ना, बाकी छुट्टी थोड़ी ना मिलेगी इतनी जल्दी। तो देखिए, जैसलमेर में निम्न में से कौन सी झील नहीं है? नहीं पूछा है आपको। काबोद है, गढ़सीसर भी है, बुज झील भी है, मानसरोवर नहीं है। देखो ये जो मानसरोवर झील है ना ये सवाई माधोपुर में। ठीक है, राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर किन जिलों को लाभान्वित करती है? हमने अभी पढ़ा नहीं क्या? पढ़ा तो है सर, पढ़ा ना। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर अभी हमने ये पढ़ा कि बीकानेर, हनुमानगढ़ में ये जाती है। देखो आपके लिए ये अगर मैंने बताया ना तो आप कर सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि इसमें हनुमानगढ़ है लेकिन बीकानेर नहीं है। इसमें सीकर झुंझुनू चूरू है, जयपुर दौसा सीकर झुंझुनू, मतलब कि आपका राइट आंसर ए ऑप्शन आप बिल्कुल कर सकते हैं। अभी अभी की बात है, थोड़ी देर हाल ही की बात है ना, हाल ही में जो हुआ वो अभी भी हो रहा है। देखिए हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू, राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदय सागर झील में गिरने वाली नदी कौन सी है? ये आप लोग बताएंगे, जल्दी बताना है। उदय सागर झील में गिरने वाली नदी जो है ना वो है अपनी लूनी नदी नहीं है, बांडी भी नहीं है, मानसी भी नहीं है, आयर नदी हो जाएगा राइट आंसर।
ठीक है, इसका नाम अब बेडच भी कर दिया है, इसका नाम देखो। हाँ, अब क्या करा, मतलब उदय सागर झील से पहले इसका नाम होता है आयड़। जब ये उदय सागर झील में गिर जाती है और उदय सागर झील में गिरने के बाद वापस अपनी अगली जो स्टेप तैयार करती है, अगला जो रास्ता चुनती है, उस समय ये बेड़च हो जाती है, मतलब आगे निकलती है ना तो बेड़च कहलाती है। ठीक है, इसका निर्माण, उदय सागर झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। कब की बात है, जब इन्होंने उदयपुर की स्थापना करवाई थी, मतलब 1959 में। इसका भी मतलब वो क्या कहते हैं ना, शुरुआत करवा दी थी, मतलब है ना, लोकार्पण करवाई दिया था, शुरुआत करवा दी थी। ठीक है, उदयपुर में। ये अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में धनिया मंडी कौन सी है, बताओ जरा जल्दी बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान में धनिया मंडी कौन सी है? रामसर मंडी, रामगढ़ मंडी, रामगंज मंडी या शाहपुरा? सर राम 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 सीताराम, मतलब सब कुछ मतलब मिक्स ही हो गया, क्या ही बताएं इसका राइट आंसर। चलिए मैं बताता हूँ आपको राइट आंसर, रामगंज मंडी। रामगंज मंडी कहाँ पे है? बोले सर कोटा में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। और इसी कोटा में कैथून के अंदर निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पूछा जा रहा है चीपा बड़ौद किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब जो 12 वाला चीपा बड़ौद है ना, 12 में ही है ना चीपा बड़ौद, इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? बाकी चीपा बड़ौद में अपनी जो परियोजना जो है वो तो है ही है, ठीक है, थर्मल पावर जो है वो तो है ही है, लेकिन यहाँ पे लहसुन मंडी के लिए प्रसिद्ध है। कृषि की बात करें, डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। मुझे पता है कि आप लोगों ने काउंट नहीं किए कि भाई 40 में से हमारे कितने सही हुए हैं, भूल जाते हैं, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रहे, अब कहीं बताऊँ, काउंट ही कौन करिए तो कहीं बताऊँ यार, है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखो कि भाई बढ़िया बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा सही करो। अब तो कहीं पूछूं मैं। चलो आपके लिए एक क्वेश्चन है फॉर यू, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ये हम पढ़ते हैं, मतलब किस अनुच्छेद के अनुसार ये हम राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही नियुक्त होगी, ये हम कहते हैं, लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत या फिर अनुसार, ये आपको बताना है। 157, 155, 154, 160। अगर आप सबको पता है कि 157 का क्या होगा, 155 का क्या है, 154 का क्या है, 160 का क्या है, अगर आपको बिना गूगल के ध्यान है तो लिखने का कष्ट करें, अगर गूगल पर जाकर लिखते हैं तो भी ठीक है, लिख देना, कोई बात नहीं। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। रुको, जाने वाला नहीं हूँ अभी, प्रमोशन तो करना ही है। किसने किया क्या नहीं, फिर प्रमोशन भी सुन लीजिए। देखो, राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में, rajasthanclasses.in। अगर गूगल पर जाकर ये लिखोगे तो भी आपको पीटीटी का कोर्स मिल जाएगा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का कोर्स मिल जाएगा और वनपाल वन रक्षक का भी कोर्स मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में। सर हाची को गई तो हाची के ऊपर से हटे मैं, हाँ अच्छा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और तो क्या ही बताएं, कल मॉर्निंग में आपके लिए जो वनपाल वन रक्षक की जो फिजिकल है, जो फिजिकल मापदंड है, वो भी आपके लिए मैं शेयर करने वाला हूँ वीडियो, तो उसको भी ज़रूर देखना। और बाकी एक्टिव रहा करो यार, अपने मित्रों के साथ शेयर किया करो, बाकी खुद अकेले अकेले ज्ञान ले रहे हो, रखोगे कहाँ, है ना, सबको दिया करो। आप सभी की मेहनत को बहुत बहुत सैल्यूट, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।